धर्म तो सनातन है, और जो शेष जो उसके अलावा जो आपको दिख रहे हैं, मैं मुसलमान, मैं मुसलमान, या मैं ईसाई, वो सारे प्रांत होते हैं। धर्म तो सनातन है, क्योंकि सब उसी में से निकला है, तो उससे भिन्न कुछ नहीं है इस संसार में। तो जितने प्रांत होते हैं उसमें, जितने लोग भी उसमें होते हैं, वो अपने अपने बुद्धि के आधार पर उस चीज़ की आप तक सूचना पहुँचाते हैं। क्योंकि जो भागवत में जो वर्णन है उसके आधार पर आप जिस भी जीवन में आए हैं, या आप किसी भी प्रांत में हैं, या फिर आप ईसाई हैं, या आप मुस्लिम हैं, किसी में भी हैं, लेकिन जो हम तो जिस तरह से सनातन है हमारा धर्म, तो उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो भागवत में स्पष्ट भगवान ने कह दिया है, भागवत में उपनिषद में, यजुर्वेद में भगवान, उपनिषद में वृणदायक उपनिषद में भगवान साहब कह रहे हैं कि भगवान से किसी ने पूछा कि ब्रह्म कितने हैं, तो वेद ने कहा एकम सत तत्व। मूल में जो तत्व है वो एक ही है, वो अलग अलग रूपों में भाषित हो रहा है हमें। जो विराट चेतना है वो एक ही है, दो नहीं है। ईश्वर दो नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप जिसको मर्जी मानो, लेकिन भागवत आपको स्पष्ट कह रही है एकम सत तत्व एक। जो मूल में तत्व है वो एक ही है, दो नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आप किसको किसी रूप में भज रहे हो, आप किसी ईसाई हो, आप ईसा मसीह को, इस्लाम हो, कुरान शरीफ को, या जिसमें भी आपकी रुचि है आप उनको भज रहे हो, तो आप मूल में तत्व को ही भज रहे हो। तो इस चीज़ से आप भ्रमित मत हो कि हम इसको इधर या हम उधर से है, तो ऐसा कुछ भी विचारने योग्य विषय नहीं है। तो जितनी जो है चर्चा वो इसी इतनी है कि ईश्वर को कोई वो नहीं है कि आप उसके आगे बैठे हो तो वो कुछ आपको प्रकट होगा या कुछ आपको दिखाएगा। ईश्वर जानने का विषय है, ईश्वर को सिर्फ जाना जाता है, ईश्वर को और कुछ किया नहीं जाता। जब उसे जान लेते हो तो अपने वास्तविक स्वरूप को का एक बूंद आपने चख ली, तो वो इतनी मिठास होती है उसमें कि वो दूसरी बूंद के लिए आप लालच हो जाते हो, फिर आप दूसरी बूंद के लिए भी तड़प उठते हो। क्योंकि एक बूंद चखने के बाद वो भूख जो आपकी बढ़ जाती है, तो उस भूख के बढ़ने के बाद फिर आपका अगला कदम जो होता है अपने स्वरूप का अगला कदम, आप स्वरूप का जो पहला तो बूंद आपने पी ली, जब आपने एक बार उसको जानने की तरफ प्रयास कर लिया था, और जो दूसरी बूंद है वो फिर अगला कदम आपकी हो जाती है, जिसमें आप उसको बारे में जानना चाहते हो। और भगवान ने भागवत में स्पष्ट तो कह दिया ना आपको, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोष ही समब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जब आप पूर्णतः निर्दोष हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, मतलब एक ही स्थिति में हो जाते हैं। थोड़ा सी बात विचारने योग्य विषय है ये। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जब आप निर्दोष हो जाते हैं, पूर्णतः निर्दोष होते हैं, निर्दोष नहीं होते, पूर्णतः निर्दोष हो जाते हैं और सम की स्थिति में हो जाते हैं आप, मतलब दुख और सुख में आप ना ही हर्षित होते हो, ना ही दुख में आप दुखी होते हो, तो आप सम की स्थिति में आ जाते हो। जब आप सम की स्थिति में आ जाते हो तो आपको कोई भी चीज़ आपके वास्तविक स्वरूप में आपको बाधित नहीं होती है। तो वो जब आप सम की निर्दोष, पूर्णतः निर्दोष हो जाते हो और सम की स्थिति में आते हो, तो आप अपने वास्तविक स्वरूप के और ज़्यादा निकटता आपको मिल जाती है। समझ रहे हैं मित्रों आप?
जब आप निकट उस स्थिति में आ जाते हैं तो वो अपने वास्तविक स्वरूप के आप निकट आ जाते हैं। तो मित्रों, ये श्लोक का राधा रानी कृपा दृष्टि से आप तक व्याख्या पहुंचाने का इस तुच्छ बुद्धि में विचार आया, तो वो आप तक काफ़ी जानकारी पहुंच गई है। अब और भी इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप तक जो पहुंची आप उसको पहले अपने अंदर उतारो। उसके बाद फिर कुछ दुविधा है तो आप वो पूछो, और कुछ आपको और जानना है तो आप पूछ सकते हो। बाकी आगे आपको और किसी श्लोक पर इसी तरह से गंभीर व्याख्या और गंभीर चर्चा आपके साथ करने के लिए ये तुच्छ जीव का अग्रसर रहेगा। और आप तक जो भी सूचना राधा रानी कृपा दृष्टि से पहुँचाई जा रही है वो राधा रानी की इच्छा है। ये मनुष्य वृत्ति मित्रों कहती है। अब देखो, मैंने तो कुछ लिखा भी नहीं रहा हुआ, मैंने आपके सामने कुछ देख भी नहीं रहा हूँ, तो मेरे अपने आप बुद्धि में अध्ययन से ही होता है ना कि वो चीज़ बुद्धि में बैठ जाती है। तो अब देखो, मनुस्मृति का वचन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। मनुस्मृति कहती है, करण करावत अपने आप। क्या कहती है? करण करावत अपने आप मानव नाही कछुआत। तो ये जो सब चल रहा है वो अपने आप विधि के विधान से चल रहा है, विधाता स्वयं ही कर रहे हैं। तो वो जीव के हाथ में कुछ होता नहीं है, अभी जो भी आप तक सूचना पहुंच रही है, ये भी राधा रानी की कृपा दृष्टि से ही पहुंच रही है। जीव के हाथ में कुछ है नहीं, आपके मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये आप तक सूचना पहुंचाने वाले भी वही है, और जो पहुंच रही है वो भी उसी की इच्छा के आधार पर पहुंच रही है। इसमें जीव का कोई भी तनिक भर भी हस्तक्षेप नहीं होता। तो जो माध्यम है उसके माध्यम से आप तक ये जानकारी आ रही है, तो आप उसको अध्ययन करिए और इसके लिए आप इसके साथ कनेक्ट रहिए और अपने सवाल पूछते रहिए, क्योंकि आपके मन में जो भी दुविधा है आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और ये तुच्छ जीव अगर आपकी उस दुविधा को दूर कर पाता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर मैं उस दुविधा को दूर कर पाऊँ तो। बाकी आप इस पे धर्म 29 से कनेक्ट रहेगा, और भी श्लोकों की जानकारी आप तक ये तुच्छ जीव पहुँचाता रहेगा। और आपका समय देने के लिए धन्यवाद। राधे श्याम।